चलिए बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम वर्ग समीकरण भी है। द्विघात समीकरण का दूसरा नाम क्या? वर्ग समीकरण। इंग्लिश में इसके कहते हैं स्क्वायर इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्क्वायर इक्वेशन। द्विघात समीकरण होता क्या है? इसका मानक रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां a, b व c एक अचर राशि है। अचर राशि का मतलब कांस्टेंट है, मतलब इनकी जगह पे संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी? संख्या रहेगा। एक हो सकता है, दो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर रहता है। और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। द्विघात समीकरण में क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 2 की। 2 की घात को ही क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर a की वैल्यू 0 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, रैखिक समीकरण रह जाएगा। इसलिए a की वैल्यू कभी भी द्विघात समीकरण में 0 नहीं हो सकती। चलिए इसमें 4.1 एक सवाल है, दिया है। क्वेश्चन कैसे देते हैं ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3, और हमसे पूछा है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। हल कर लेते हैं। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, क्या दिया हमें? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा। ये 2x प्लस 2 3 6। यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको इधर लेते आते हैं, माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, इधर प्लस, इधर आएगा। ये 2x कैंसिल। ये बचा क्या मेरे पास? x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो -5 बराबर 0। लिखेंगे क्या यहाँ पे? x पे कितनी घात है? 2 की घात है, तो लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण है। क्या है? अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरह हम बता सकते हैं कि कोई समीकरण, कोई भी चीज है वो द्विघात है कि नहीं। द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या है कि वेरिएबल पे कम से कम घात कितनी होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल पे जो घातें होती हैं वो 2 की होती हैं। यानी यहाँ जो वेरिएबल है उनमें मैक्सिमम घात 2 की ही रहनी चाहिए। यहाँ पर हमारा कितना है? मैक्सिमम 2 की घात है, अतः ये क्या है? द्विघात समीकरण है। यह क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का ही, दूसरे का पहला। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई हमें मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि जो भुजाएं छोटी होती है उससे मानना आसान होता है। तो हमारी चौड़ाई छोटी है तो मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर।
आप कोई भी अक्षर मान सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई एक। तब आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी होगी? कह रहे इसकी चौड़ाई से दोगुना, यानी चौड़ाई का आपको दोगुना करना है, और कह रहे इससे एक अधिक यानी +1 कर दीजिए, उतना इसकी क्या है? लंबाई है। अभी हमारी लंबाई और चौड़ाई हम लोग का पता चल गया। प्रश्न से कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें? 528 मीटर स्क्वायर। आपको पता ही आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसी की इक्वल दिया है। अथवा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इतना दिया। अब हमने जो माना वो रख देते हैं। लंबाई हमने 2x + 1 और चौड़ाई क्या माना है हमने? x, यानी इसी के गुणनफल के बराबर ये क्षेत्रफल होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2x² + x = 528। ये इधर लेते आते हैं, 2x² + x - 528 = 0। अब ये हमारा सवाल फैक्टर मेथड से भी लगा सकते हैं या सीधाचार्य सूत्र से भी लगा सकते हैं। इस बीच वाले को हम क्या करेंगे? खंड कर देंगे। ये 2x² 33 x - 32 x के खंड बनेंगे, 528 = 0। अब यहाँ से कॉमन क्या है? यहाँ से कॉमन है हमारा x से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x + 33, 2x + 33, और यहाँ से हमारा कॉमन है -16, -16 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 33। 16 से 528, 33 बार में कटता बराबर 0। अब इन दोनों में से एक लिख लो, कॉमन ले लेते हैं। 2x + 33 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? x - 16 = 0। या तो या तो 2x + 33 = 0 होगा, तब 2x बराबर क्या होगा? -33। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया? -33/2। या तो x - 16 = 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 16। किसी भी भूखंड की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती और भिन्न के रूप में नहीं हो सकती। अतः हमारी भूखंड का चौड़ाई कितना आ गया? 16 मीटर। लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं, चौड़ाई। आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने क्या माना था? x, और x की वैल्यू कितना है? 16, तो 16 मीटर। ऐसे ही हम आयताकार भूखंड की लंबाई भी ज्ञात कर लेंगे। भूखंड की लंबाई हमने क्या माना था? आयताकार भूखंड की लंबाई हमने माना था 2x + 1 मीटर। तो यहाँ 2 गुणे x की जगह पे 16 + 1 मीटर, ये 16 दूना 32, 1 33 मीटर। अतः जो आयताकार भूखंड की चौड़ाई है वो 16 मीटर
और आयताकार भूखंड की लंबाई 33 मीटर है। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्रमागत संख्या क्या होता है? जो क्रम से आते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्या है? क्रम से है, तो इन्हें कहते हैं क्रमागत संख्या। एक संख्या की अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक पहले वाली संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आगे वाली संख्या मिलता है। यानी क्रमागत संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, मतलब एक एक संख्याएं जोड़ते जाते हैं तो हमें क्रमागत संख्याएं मिलती जाती है। तो हम मान लेंगे पहले उसी को। दो संख्या कह रहा है तो हम पहली संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या ए, हमने मान लिया कि पहली संख्या ए है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा? दूसरी क्रमागत संख्या हमारा क्या होगा? इसी में हम एक जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, a+1 होगा। दूसरी संख्या हमारा a+1 है, तीसरी ऐसे रहता तो a+2 होता। मतलब इस वाली संख्या में आगे वाली संख्या जोड़ते हुए हम बढ़ जाते हैं। हमें सवाल में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 300, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पहली संख्या हमने मान लिया ये, और दूसरी क्रमागत संख्या a+1। अब प्रश्न से कह रहा है जब इनका गुणा किया जा रहा है, यानी गुणा, तो गुणनफल हमें कितना मिल रहा है? 306। इनको हल कर लेते, एक ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर, ए का गुणा एक में होगा तो ए बराबर 306, यानी ए स्क्वायर प्लस ए, इधर आएगा 306 तो क्या होगा? -306 बराबर 0। अब इसे भी हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं 306 का गुणा इसमें, 306 का फैक्टर क्या होता है देख लेते हैं करके। 2 1 जा 2, 3 से 3 5 जा 53 में जाते 70 मानवे 70, यानी 18 और 70 का फैक्टर बन रहा है, यानी ए स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, 18 या -17 है, यानी 18 या -17 है, -306 इक्वल टू, यानी बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है हमारा ए, यहाँ बचा a+18, और यहाँ कॉमन है -17, यहाँ बचेगा a+18 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, a+18 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? a-17 बराबर 0 से हटा देते हैं। या तो या तो या या तो या तो a+18 इक्वल टू बराबर 0, तो a बराबर कितना आएगा? -18, और a-17 बराबर 0 होगा तो a बराबर कितना आएगा? 17। चूंकि हमें जो संख्या दी है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो यह हमारा हो नहीं सकता, यानी हमारा क्या होगा? पहला a बराबर 17 लिखेंगे। अतः पहली संख्या कितनी है हमारी? 17, और दूसरी क्रमागत संख्या कितना है? इसी में एक जोड़ लेंगे,
17 प्लस 1 यानी कितना आ गया 18, यानी दूसरी क्रमागत संख्या हमारा 18 है। यानी हमारा आंसर क्या है 17 और 18। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 4.1 का है, दूसरे का तीसरा है। दिया रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़े हैं। उनकी आयु वर्षों में, यानी वर्षों में आयु जो है वर्षों में है का गुणनफल और फिर 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 360। तो कह रहे हैं रोहन की वर्तमान आयु कितना है, हमें बताना है रोहन की वर्तमान आयु कितना है। मान लेंगे यहाँ बच्चा तो छोटा होगा तो रोहन की आयु मान लेंगे, माना रोहन की आयु, ये जो आयु है वो वर्षों में दिया है x वर्ष। तब माँ की आयु कितनी होगी, तब माँ की आयु, क्योंकि रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है 26, तो रोहन को 1 वर्ष है तो इसमें 26 जोड़ देंगे तो ये माँ की आयु हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद पहले रोहन की आयु निकाल लेंगे। प्रश्न से कह रहा है पहले 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगा। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अगर इसमें रोहन 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा x प्लस 3 वर्ष। जैसे अगर किसी बच्चे की उम्र 10 वर्ष हो तो 3 साल बाद कितने साल की हो जाएगी 13 साल। तो ऐसे ही समय रोहन 1 वर्ष है तो 3 साल बाद कितने का होगा x प्लस 3 वर्ष। ऐसे ही 3 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु की भी क्या होगी, माँ इस समय कितने वर्ष की है x प्लस 26, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष जोड़ देंगे तो माँ की उम्र होगा x प्लस 29 वर्ष। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, अब कह रहा है जब इन दोनों का गुणनफल किया जा रहा है x और x प्लस 3 और x प्लस 29 का जब गुणनफल किया जा रहा है तो इनका गुणनफल जो है, इनकी आयु का गुणनफल 360 है। गुणा कर लेते हैं, x स्क्वायर, x का गुणा 29 में होगा तो 29 x, ऐसे ही 3 का गुणा x में करेंगे तो 3 x, और 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 29 क्या 87। 360 को इधर लाते हैं, x स्क्वायर 29 3 32 x प्लस 87, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर 0। x स्क्वायर 32 x घटा दीजिए, 10 में 7 गया 3, 5 15 में 60 गया 7, चूंकि माइनस वाला बड़ा है तो ये माइनस में होगा। अब हम करेंगे क्या गुणनखंड, चलिए फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे 273 लाना है तो ये 37 39 39 और 70 273 होता है। बीच वाले को तोड़ते हैं, 39 x प्लस में माइनस 7 x माइनस 273 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x, बचेगा क्या x माइनस 39
ऐसे ही इसमें से -7 कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स, सॉरी ये एक्स प्लस 39 होगा, -7 कॉमन लेंगे तो एक्स 39 इक्वल टू 0। इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 39, बचा क्या हमारा एक्स -7 बराबर 0। अब वही तो या तो एक्स प्लस 39 बराबर 0, या तो एक्स -7 बराबर 0। ये आ गया एक्स इक्वल टू -39, ये एक्स इक्वल टू 7। किसी की उम्र ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो रोहन की उम्र कितना गया, उत्तर लिखेंगे अतः रोहन की आयु, जो वर्तमान आयु है कितना है, 7 वर्ष है। कितना है, 7 वर्ष है। ये हमारा आंसर होगा।